हेलो बच्चों, मैं राकेश शुक्ला आज आपके सामने फिर से ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th के लिए पार्ट 3 लेके आ गया हूँ। 2 पार्ट हमने बनाए हैं और अब जो है थर्ड पार्ट है। तो ये जो पूरा बना है ये उसी दिन का है। पार्ट सेकंड जो था उसके एंड तक जहाँ पे था वहीं पे है और उसके आगे आज हम बढ़ेंगे। और साथ में वो जो हमने आपको समझाया था, हमने कहा था जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट है एंगल की, एंगल को लेके 2 यूनिट सबसे ज़्यादा यूज होती हैं, एक तो डिग्री मेजर और एक रेडियन मेजर। ठीक है, तो डिग्री मेजर की हम लोग बात कर रहे हैं और डिग्री मेजर को हमने आपको बताया था कि डिग्री मेजर क्या होता है। तो डिग्री मेजर की जो डेफिनेशन है, मतलब जो स्टेटमेंट कह लीजिए समझने के लिए, उसको ऐसे समझिए कि इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज, ठीक है, ये तो आपको पता है कि रे जो है रोटेट करती है और रोटेशन का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ रोटेशन अबाउट इट्स वर्टेक्स इज नोन एज द एंगल। अमाउंट ऑफ मेजर को जो है रोटेशन के अमाउंट को ही हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और उसी के हिसाब से कितने डिग्री कितने रेडियन है उसको हम देखेंगे। तो एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ज्यादा रोटेशन ज्यादा बड़ा एंगल। ठीक है, और किसके अबाउट? वर्टेक्स के अबाउट। किसका? ये जो इनिशियल साइड है, जो रे है, यही रोटेट करती है। जब ये रोटेट करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचती है तो हम इसी को बोलते हैं टर्मिनल साइड। ठीक है, इनिशियल साइड रोटेट करके अपने वर्टेक्स के अबाउट रोटेट करके जब कहीं पे पहुंचेगी फाइनली, तो हम बोलेंगे उसको टर्मिनल साइड। तो देखिए, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिए कि इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, तो इनिशियल साइड ये है, ठीक है, साइड टू टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड थी, ये रोटेट करके ये टर्मिनल साइड में कन्वर्ट हो गई ऐसे। तो कह रहे हैं ये जो रोटेशन है टर्मिनल साइड तक आने में, जो रोटेट किया रे ने, तो वो अगर टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ अ रेवोल्यूशन, 1/360, ये 360 है, 1/360th ऑफ अ रेवोल्यूशन, देन द एंगल इज सेड टू हैव मेजर 1 डिग्री। ठीक है, तो कुल मिलाके इस स्टेटमेंट का क्या कहना है कि अगर रोटेशन हो रहा है इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में, और ये जो रोटेशन है वो एक रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट है। ठीक है, मतलब ऐसा रोटेशन जो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में होने पे ये जो रोटेशन हुआ, ध्यान दीजिए, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक जाने में जो रोटेशन हुआ, ठीक है, उसकी जो मेजरमेंट है वो 1/360th पार्ट है 1 रेवोल्यूशन का। अ रेवोल्यूशन कहिए, 1 रेवोल्यूशन कहिए, पूरे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन का, पूरे एक कंप्लीट चक्कर का 1/360th पार्ट अगर है रोटेशन, तो हम कहेंगे ऐसे में जो एंगल बना है वो 1 डिग्री बना है। मैं समझता हूं कि मैं बात को सही से कह पा रहा हूं और आप लोग उसको समझ पा रहे हैं। देखिए, ये इनिशियल रे है, ये रोटेट करेगी, रोटेट ऊपर नीचे कैसे भी करेगी, तो अभी हम जनरली पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये रोटेट की और मान लीजिए इनिशियल साइड से ये टर्मिनल साइड में कन्वर्ट हो गई। देखिए, इनिशियल साइड है, ये रोटेट करके टर्मिनल साइड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब ये जो रोटेशन हुआ, मतलब ये जो एंगल ये बना, ये रोटेशन की वजह से बना। तो अगर ये रोटेशन जो है पूरे एक कंप्लीट रोटेशन का 1/360th पार्ट है, तो हम कहेंगे ऐसे में यहां जो एंगल बना वो 1 डिग्री का एंगल
बना है। बात समझ में आ गई? तो अब हमने ऐसे कहा था कि 1/360th पार्ट का मतलब क्या हुआ? पार्ट और किसका? ऑफ अ रेवोल्यूशन, ऑफ अ रेवोल्यूशन, पूरे एक चक्कर का 1/360th पार्ट। इसका मतलब कि पूरे, मान लीजिए ये इनिशियल साइड, हमने कहा था कि ये इनिशियल साइड है हमारी, पूरा एक चक्कर आपने लगाया, यहां वापस आ गए, तो इसका मतलब ये पूरे एक चक्कर को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, उसमें से एक पार्ट ले लीजिए, तो हम कहेंगे कि वो 1 डिग्री होगा। और इसका मैथमेटिकल मतलब हमने आपसे कहा था कि जैसे हमने कहा था कि 3/5 का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज के 5 इक्वल पार्ट कर दीजिए, उसमें से 3 ले लीजिए, ठीक है। वैसे ही 1/360th का मतलब क्या हुआ? 1/360th कितना? ऑफ अ रेवोल्यूशन, पूरे एक चक्कर का। ये देखिए सर्किल पूरे एक चक्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें ये हमारी इनिशियल साइड है। तो यहां से इक्वल इक्वल एंगल बनाइए, कितनी बार? 360 बार ऐसे बनाइए, बनाते चले जाइए। मतलब ये कि यहां से यहां तक पूरा एक सर्किल जो है वो 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो हर एक पार्ट कितना होगा? 1 डिग्री का होगा। क्लियर है बात? मतलब ये कि पूरे एक चक्कर घूम जाने पे किसी पॉइंट पे जो टोटल एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। और वो 360 डिग्री के 360 इक्वल पार्ट करेंगे तो सभी 1 डिग्री के होंगे। क्लियर है? 360 डिग्री के ये पूरा एक चक्कर में 360 डिग्री बना, और उसके इक्वल पार्ट करेंगे 360 बार, मतलब 360 इक्वल पार्ट करेंगे 360 के, तो 1 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना? तो वही चीज कहा जा रहा है कि 1 डिग्री वो एंगल होता है जो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में रोटेट करने में एंगल बनाया जाए, और ये एंगल 1/360th पार्ट हो पूरे एक रेवोल्यूशन का। तो हमारे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 डिग्री को स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ये भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज 1/360th ऑफ अ रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन है, देन द एंगल इज सेड टू हैव मेजर 1 डिग्री। द एंगल इज सेड टू हैव, ये मेजर है, MEASURE, मेजर 1 डिग्री। ठीक है? तो ये आप जो है डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसकी बात को और आगे बढ़ाएंगे डिग्री मेजर की। यहाँ पे हम अब जगह खाली करेंगे। अब डिग्री मेजर की बात चल रही है, अभी वही चलेगी, फिर रेडियन मेजर पे आएंगे। और ये आपने देख लिया कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड एक ही पे हो गई, तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। आपको याद रखना है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्री का एंगल बनता है किसी पॉइंट पे। तो इस तरह से जो है आपको ये ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए बेटा, तो आपने देखा कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना डिग्री एंगल बनता है? 360 डिग्री। और 360 डिग्री का 1/360th पार्ट जाहिर सी बात है 1 डिग्री के इक्वल होगा। तो 1 डिग्री को मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 1 डिग्री इज इक्वल टू
1 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री जो है वो 1/360th पार्ट होता है ऑफ अ रेवोल्यूशन। पूरे एक रेवोल्यूशन का 1/360th पार्ट जो होगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब जो है ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। पूरा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने डिग्री, 360 डिग्री, और उस 360 डिग्री के इक्वल 360 पार्ट कर दी जाए तो हर एक पार्ट 1 डिग्री, ठीक है। अब आगे जो है डिग्री को मिनट और सेकेंड से भी रिलेट किया गया है। तो देखिए 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये मिनट का सिंबल है, एक सिंगल डैश हम बनाते हैं तो इसको हम मिनट बोलते हैं। तो 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, ठीक है, एंड ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 मिनट एंड ओवरऑल टोटल 60 पार्ट इज नोन एज द 60 मिनट। 1 डिग्री को आप यूं समझें, ये इनिशियल साइड हो गई, ये टर्मिनल साइड हो गई, ये 1 डिग्री के इक्वल है, ये 1 डिग्री एंगल है। अब इसके 60 इक्वल पार्ट कर दीजिए इस तरह से। अब इस तरह से 60 इक्वल पार्ट करने में तो हौच-पौच हो जाएगा, मैं आपको समझाने के लिए केवल यही बना रहा हूं। तो हर एक पार्ट 1 मिनट होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होते हैं। अगर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में कर देंगे तो हर एक पार्ट 1 मिनट होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज नोन एज द 1 मिनट। दैट इज 1 डिग्री इज फर्दर divided into 60 equal parts, 60 equal parts, and each part is known as 1 मिनट। और 1 मिनट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो 1 डिग्री को फिर से हम डिवाइड करते हैं 60 इक्वल पार्ट्स में। तो मैंने जैसे आपसे कहा ये 1 डिग्री है, इसके हम जो है कितने इक्वल पार्ट कर देंगे, 60 इस तरह से कर देंगे। तो आप समझ लीजिए हर एक पार्ट जो है वो 1 मिनट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब 1 डिग्री जो है 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, मतलब 60 मिनट में डिवाइड किया गया है। हर एक पार्ट 1 मिनट है, ये सभी 1 मिनट के हैं। तो इस तरह से पूरे 60 मिनट हो जाते हैं 1 डिग्री में। ये टोटल कितना है 1 डिग्री, ये टोटल कितना है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को 60 मिनट बोलते हैं। तो हम ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। तो हम मिनट और डिग्री का ये वाला रिलेशन ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन अगर 1 मिनट की बात आए कि 1 मिनट में कितने डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब आइए अगेन 1 मिनट। अब ये आपको देखिए 1 मिनट मिल गया, ये 1 मिनट है,
यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे तो जगह नहीं है ऐसे समझ में आती, तो हम यहाँ दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये टर्मिनल साइड थी, ये 1 मिनट हमने बनाया, ये 1 मिनट है। अब इस 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो हर एक पार्ट को हम 1 सेकेंड बोलेंगे। मतलब अगेन 1 मिनट ये क्या है? अगेन 1 मिनट इज डिवाइडेड into 60 equal part, and each part is known as वन सेकेंड। ये 2 डैश बना देते हैं तो हम सेकेंड बोलते हैं। ईच पार्ट इज नोन एज 1 सेकेंड। मैं इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूं, नोन एज 1 सेकेंड, एंड इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में 1 और ये सेकेंड का सिंबल। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं। तो ध्यान दीजिए 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट 1 मिनट कहलाता है, और 60 इक्वल पार्ट पूरे पूरे मिल जाएंगे तो 60 मिनट हो जाएंगे। मतलब कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यूनिटरी मेथड से अगर आप निकालें कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, है ना। तो ये 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री होता है। इसी को यूनिटरी मेथड से ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 1 डिग्री 60 मिनट, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। कैसे? इसी का स्टेटमेंट हम उल्टा करके ऐसे समझे, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, देन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ठीक है, क्लियर रखिएगा। यूनिटरी मेथड हम लोग करते हैं ना, 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 कम पे निकाल रहे हैं तो ये डिवीजन में चला जाएगा 60, तो 1/60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 1 डिग्री, फिर 1 मिनट को, ठीक है, पहले 1 डिग्री आया था तो 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में किया, ठीक है, और हर एक पार्ट को हमने बोला कितना, 1 मिनट, और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में करेंगे तो हर एक पार्ट कहलाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। ये इक्वल है 60 इक्वल पार्ट्स, एंड ईच पार्ट इज नोन एज 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड के लिए 1 के आगे ऊपर हम 2 डैश बनाते हैं, इसको सेकेंड बोलते हैं। मिनट में 1 ही डैश बनाते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको जो है सेकेंड वाले के लिए भी लिख देते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू अगर निकालना हो तो 1/60 मिनट। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, आपको ध्यान में रखना है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, डबल डैश है तो सेकेंड कहलाएगा, सिंगल डैश है तो मिनट कहलाएगा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। तो इसी को यूनिटरी मेथड के हेल्प से ये बन जाएगा भाई 60 सेकेंड। देखिए 60 सेकेंड इक्वल है 1 मिनट के, तो इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, तो अभी अगर 60 सेकेंड की बात हो रही है तो हम, आप ऐसे और समझ लीजिए यूनिटरी मेथड को, और अगर हम अच्छे से आपको बताएं तो ऐसे कह सकते हैं 60 सेकेंड को हम ऐसे लिख सकते हैं 60 इंटू 1 सेकेंड इक्वल टू, ये तो 1 मिनट है ही है। 60 सेकेंड को हम 60 इंटू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे 60 सेकेंड हो जाएगा। तो ये 1 सेकेंड इक्वल टू, ये 1 सेकेंड रोक लीजिए, 60 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये 1, यहाँ पे 1 है, ये 60 चला आया डिवाइड में। अब ये 60 प्योर नंबर है, 1 प्योर नंबर है। अब ये मिनट हम कर देंगे
बाहर। तो इस तरह से 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। ठीक है, 60 सेकेंड को हम 60 इंटू 1 सेकेंड लिख देंगे। ये 1 सेकेंड है, 1 मिनट है। अब हमें 1 सेकेंड इक्वल टू निकालना था कितने मिनट। तो 1 सेकेंड, ये देखिए 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड हमने रखा, ये 60 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया। ये हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई से उधर चीजें जाएंगी इक्वल के, तो डिवाइड में आ जाएंगी। तो 1 के नीचे ये 60 डिवीजन में चला जाएगा, और ये मिनट था तो ये मिनट बन जाएगा। तो 1 सेकेंड में 1/60 मिनट। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। तो ये आप जो है समझ गए होंगे। अब हमारे समझ से इसको, वैसे भी टाइम के उसमें आप जानते ही हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो आपको भूलेगा नहीं। बस ध्यान एक्स्ट्रा जो देना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और फिर 1 मिनट में निकालना हो तो सेम इसी प्रोसेस से आप इसका भी यूनिटरी मेथड ऐसे लगा के बना सकते हैं। ठीक है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए, अब ये हमने समझ लिया कि डिग्री मेजर क्या होता है। डिग्री मेजर को अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको कि अगर पूरे एक रेवोल्यूशन को, पूरे एक चक्कर को अगर आप यूं समझें कि ये कोई रेडियस है, रे का काम कर रही है, ये पूरा पूरा एक चक्कर जब लगाएगी तो फिर यहीं पे आ जाएगी, टर्मिनल और इनिशियल साइड एक हो जाएगी, पूरा एक सर्किल बन जाएगा। इस सर्किल के 360 इक्वल पार्ट आप इस तरह से कर देंगे। 360 क्या इक्वल पार्ट, तो हर एक पार्ट हमने कहा था 1 डिग्री के इक्वल होगा। हर एक पार्ट जो है 1 डिग्री के इक्वल होगा। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, टोटल 360 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो पूरे एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री, और फिर इसके हर एक पार्ट को बोलेंगे 1 डिग्री। तो 1 डिग्री जो होगा वो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि 1 डिग्री जो है वो पूरे 360 में से एक पार्ट को, ये टोटल इस तरह 360 होंगे, उसमें से हर एक पार्ट जो है 1 डिग्री होगा। इसीलिए कहा जाता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360। मतलब 360 में से एक ले लीजिए, ये जो 360 पार्ट आपने किए हैं ना इक्वल इक्वल, उसी में से एक ले लीजिए तो वही 1 डिग्री होगा। तो हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360th पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन। पूरे एक रेवोल्यूशन के, पूरे एक चक्कर का 1/360th पार्ट जो होगा वही 1 डिग्री होगा। और फिर 1 डिग्री को फर्दर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और इस 60 पार्ट को कंबाइंड रूप से 60 मिनट बोलेंगे, हर एक पार्ट को 1 मिनट बोलेंगे। फिर 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, हर एक पार्ट को 1 सेकेंड बोलेंगे। मतलब ये कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट को 60 पार्ट में किया गया तो हर एक पार्ट 1 सेकेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, चलिए मैं इस सबको रब करता हूं, आप अपने कॉपी में नोट करेंगे इसको। ये सब चीजें आपको नोट करना है। ये देख लीजिए, 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड किया गया है और हर एक पार्ट को 1 सेकेंड बोलेंगे। तो 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60। ये डिग्री विग्री नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, एंड ईच पार्ट इज नोन एज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना? ये आपका था क्या 1 मिनट। ये मान लिया 1 मिनट है, हमने जूम करके बड़ा कर दिया है कि ये 1 मिनट हो गया। इतना तो होता नहीं है, फिर भी मान लिया ये 1 मिनट है। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री का 60th पार्ट, 1/60th पार्ट होता है 1 मिनट। ठीक है, तो अब ये 1 मिनट है। अब 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट इस तरह से हम कर देंगे, इस तरह से। तो ये हर एक पार्ट 1 सेकेंड होगा। ठीक है, तो 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर एक पार्ट को 1 सेकेंड बोलते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो आप एकदम कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, फिर से पूरा एक सर्किल, ये इनिशियल रे, ये 1 डिग्री एंगल, इसी तरह से 1 डिग्री के 360 पार्ट करते जाइए, इक्वल पार्ट 360 बार। तो ये सब क्या बन रहे हैं? 1 डिग्री, ये भी क्या है? 1 डिग्री, ये भी क्या है? 1 डिग्री, ये भी क्या है? 1 डिग्री। ऐसे 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 360 बार आप बना दीजिए तो पूरा ये सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो 1 डिग्री बना, ये जो 1 डिग्री बना, ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री। इस 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट कर दीजिए तो हर एक पार्ट 1 मिनट होगा। ठीक है, ये 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट कर दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हर एक मतलब 1 डिग्री को हम 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये पूरा 60 पार्ट मिलेगा तब 1 डिग्री होगा, और इसको बोलते हैं 60 मिनट। मतलब 1 डिग्री को हम 60 मिनट में डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक पार्ट 1 मिनट होगा। ठीक है, अब ये जो 1 मिनट यहां से निकलेगा तो 1 मिनट क्या होगा? 1 मिनट हमने कहा वो 1/6 इतने डिग्री है दरअसल। ठीक है, तो वो जो 1 मिनट होगा, देखिए ये छोटा सा होगा, तो ये जो छोटा सा 1 मिनट होगा, ये 1 मिनट है। इस छोटे से 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट कर दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, 1 मिनट के कितने पार्ट कर दिए? 60 पार्ट, और पूरे 60 पार्ट जो है वो हर एक पार्ट 1 सेकेंड को करेगा, तो पूरे 60 पार्ट है तो 60 सेकेंड हो गया, ये सेकेंड का सिंबल है। तो इस तरह से आपने देखा 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब 1 डिग्री को 60 मिनट में डिवाइड करते हैं, और फिर 1 मिनट को 60 सेकेंड में डिवाइड करते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 1 सेकेंड में 1/60th मिनट, ये हो गया। बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूज न रह जाए। ठीक है, चलिए बेटा, अब चूंकि अभी तक हमने सीधे सीधे एंटी क्लॉकवाइज का सिस्टम लिया, तो सभी अभी पॉजिटिव ही सब रहा, लेकिन अब कुछ डिफरेंट टाइप्स के एंगल का डायग्राम, जो कि जैसा कि एनसीईआरटी में समझा दिया गया है, तो हम भी इसको समझा देते हैं आपको। ठीक है, और उसको हम लोग जो है देख लेते हैं। तो चलिए, जो डिफरेंट टाइप्स के एंगल है उसको हम लोग जो है बना दे रहे हैं डायग्राम में, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। 1 मिनट हम आपको आते हैं थोड़ा सा। चलिए, अब जो है पहले तो 360 डिग्री पूरा होल एंगल बना देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ भी बना देते हैं, फिर 30 डिग्री का कुछ आपको दिखा देते हैं, फिर आपको 60 डिग्री का कुछ दिखा देते हैं थोड़ा सा, एंड 90 डिग्री का दिखा देते हैं, फिर आपको जो है चलिए 180 डिग्री का दिखा देते हैं, 270 डिग्री की बात कर लेते हैं, -60 की बात कर लेते हैं, एंड -90 की बात कर लेते हैं। इस तरह से ये सब आप लोग नोट कर लें, फिर हम आपको बताते हैं, इनका डायग्राम बनाते हैं। तो ये कंप्लीट हो गए, ये सब हो गए। पॉजिटिव वाले ज़्यादा हो गए हैं, कुछ निगेटिव वाले और कर लेते हैं हम लोग। पॉजिटिव में भी एक कंप्लीट से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। पॉजिटिव वाले में एक 420 डिग्री का कर देते हैं, और एक -420 डिग्री का भी कर देते हैं। चलिए, इतने बहुत हैं, आप सब समझ जाएंगे इतने से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 360 डिग्री का डायग्राम बना लेते हैं। ये भी 11th क्लास में आपके स्कूल एग्जाम्स में ये भी आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट वाली चीजें आपको एकदम पता रहनी चाहिए। तो चलिए 360 डिग्री,
पहले तो हम इनिशियल साइड बनाएंगे और ये हो गया आपका वर्टेक्स O और इसका नाम हमने दिया A। ठीक है, ये O चाहे थोड़ा सा यहाँ लिख दें आपको और अच्छा रहेगा। तो OA आपकी इनिशियल साइड है, 360 डिग्री पॉजिटिव एंगल है। तो 360 पूरा कब बनेगा? जब ये इनिशियल साइड पूरा कंप्लीट रोटेट करके टर्मिनल साइड इसी पे आ जाए। तो मतलब पूरा 1 रिवोल्यूशन करके यहीं पे आ जाएगी, तब जो है हम ऐसे कहें ये पूरा एक रिवोल्यूशन करके आ जाएगी। हमने पढ़ा, आपको इसके पहले बताया कि पूरा 1 रिवोल्यूशन जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो पूरा 1 रिवोल्यूशन लग गया। देखिए हमने एंटी क्लॉकवाइज चलाया है, एरो बता रही कि आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तभी पॉजिटिव लेंगे आप। तो इनिशियल साइड तो OA थी, टर्मिनल साइड OB भी यहीं पे है, तो नीचे B लिख दीजिए। पता नहीं कि B मुझसे हमेशा गड़बड़ हो जाता है, ये नीचे B आप लिख दीजिए। ठीक है, तो OA OB दोनों ऊपर नीचे ऐसे लिखे, मतलब दोनों ही साइड यही है। मतलब ये तो बता रहा है कि रोटेशन तो हुआ है, ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज बता रहा है। ये बता रहा है कि साथ में इनिशियल साइड जब रोटेट करना शुरू की तो साथ में वापस इसी ओरिजिनल पोजीशन पे अपने आ गई, दोनों कोइंसाइड कर गई। तो ये 360 डिग्री का एंगल है। अब 30 डिग्री का पॉजिटिव एंगल, तो ये आपका हो गया 360 डिग्री, इसी को हम लोग कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। अब ये हमारी जो है इनिशियल साइड है, ठीक है, OA। अब 30 डिग्री पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए ये आ गई आपकी टर्मिनल साइड OB, और ये एंटी क्लॉकवाइज आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा एरो। ठीक है, ये एंगल बन गया 30 डिग्री। ठीक है ना, पॉजिटिव था इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज, एरो ऐसे दिखाना पड़ेगा। स्टार्ट करेंगे एरो बनाने के लिए हमेशा हम इनिशियल साइड से। जैसे ये इनिशियल साइड हमारी रहती है, ये आपका वर्टेक्स है, तो ऐसे अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो पहले आप इस इनिशियल साइड पे कहीं किसी पॉइंट पे आ जाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो ऐसे एरो बनाइए। अगर क्लॉकवाइज जाना होता तो हम ऐसे एरो बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये 30 डिग्री पॉजिटिव है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज ही बनाना पड़ेगा। और स्टार्ट कहां से करेंगे? इनिशियल साइड से स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए अगला जो है 60 डिग्री का, ये इनिशियल साइड हमारी हो गई OA और 60 डिग्री कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज ये भी रहेगा, क्योंकि जो है पॉजिटिव है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री पॉजिटिव हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ठीक है, 90 डिग्री की बात कीजिए, ये इनिशियल साइड है OA और 90 डिग्री है, तो एकदम एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। तो ये आपका जो है 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और आप एरो ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है ना, ये 90 डिग्री का है, ये 360 डिग्री का सिंबल ये है, ये हो गया आपका 90 डिग्री। फिर 180 डिग्री है, ये इनिशियल रे OA हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये OA यहाँ पे B लिख दीजिएगा, OB ये टर्मिनल साइड है, ये आपकी इनिशियल साइड है। ये सब अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, इनिशियल साइड। ये क्या है आपकी टर्मिनल साइड, ये सब आप लिख सकते हैं। अब ये हो गया, हमें बनाना है कितना, 90 के बाद 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के लिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा, जस्ट अपोजिट में आ जाएगा OA OB, OA OB एकदम स्ट्रेट है। और ये जो है इनिशियल साइड यहां से स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि पॉजिटिव बन रहा है। और 180 डिग्री जब टर्मिनल साइड जस्ट अपोजिट हो इनिशियल साइड के, तभी बनेगा। ये हो गया। 270 की बात करिए, OA और 270 में ये आपका जो है
यहां से यहां तक 90, फिर यहां तक 180, फिर 90 घूम गए तो 270। तो ये एंगल आपको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे दिखाना पड़ेगा एरो, ये हो गया 270 डिग्री। ठीक है, ओके। अब निगेटिव वाले एंगलों की बात कर लेते हैं। तो निगेटिव एंगलों में पहला 60 डिग्री है, ये हो गया O, ये हो गया A। अब एंटी क्लॉकवाइज हम नहीं चलेंगे, अब क्लॉकवाइज चलेंगे, क्योंकि निगेटिव एंगल है तो 60 डिग्री है तो कुछ इधर आएगी रे, और ये आपका क्लॉकवाइज एरो हो गया, और ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया B। टर्मिनल साइड देखिए क्लॉकवाइज रोटेट, यहां से इनिशियल साइड क्लॉकवाइज रोटेट करके टर्मिनल में कन्वर्ट हो गई, और ये 60 डिग्री एंगल बना। लेकिन ये कैसा एंगल है, निगेटिव है, और यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये माइनस 60 डिग्री कहा जाएगा। माइनस 90 डिग्री अगर है, ये आपका OA इनिशियल साइड, और ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करके ये ऐसे आएगी, ऐसे हो जाएगी, तो माइनस 90 डिग्री बन जाएगा ये OB। और ये जो आपका एंगल है वो है माइनस 90 डिग्री। एरो बता रही है कि क्लॉकवाइज है। ये OA, A है फिर B आता है, तो OA अपने आप ही आज आपको समझ में आएगा कि ये इनिशियल साइड है। A के बाद भी आता है, तो मतलब जो OA है वही इनिशियल साइड है। ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इनिशियल नहीं लिखा जा रहा है, आपको अल्फाबेट के ऑर्डर से आपको पहले इनिशियल साइड होगी तब तो टर्मिनल आएगी। तो ये OA इनिशियल हो गई, और ये OB हो गई टर्मिनल, और टर्मिनल किधर से रोटेट, ये रोटेशन कैसा हुआ है, क्लॉकवाइज, क्योंकि ये एरो बता रहा है एंगल वाला कि क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ है, और क्लॉकवाइज में एंगल निगेटिव होता है, इसलिए माइनस 90 यहाँ पे है। बात समझ में आ रही है? अब चलिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों सेम एंगल है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेंगे। तो ये डायग्राम आप वीडियो पॉज करके जरूर बनाएं, और कुछ अपने से भी इस तरह से बनाएं, नेगेटिव पॉजिटिव। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको कंसेप्ट एकदम सही रहना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। जितनी भी OA साइड है सब इनिशियल साइड है, जितनी भी OB है सभी क्या है, टर्मिनल साइड है। यहाँ पे भी ये OB है, ठीक है, तो OA OB यहाँ पे B लिख दिया, बाकी जगहों पे सब जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो OA क्या है, OA है इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, और OB है टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। ठीक है, ओके। तो अब मैं इसमें से कुछ हटा दे रहा हूं, जिससे ये बचे दो एंगल 420 डिग्री पॉजिटिव, माइनस 420 डिग्री, ये दोनों भी बता देता हूं। चलिए 420 डिग्री पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं। ये हमारा जो है O एंड OA, ये इनिशियल साइड हो गई। ठीक है, अब आपको बनाना है 420। तो देखिए 1 रेवोल्यूशन में जब आप 1 रेवोल्यूशन करेंगे तो केवल कितना बना, 360 डिग्री, 360 डिग्री पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज हम चले हैं, ध्यान रखिएगा, हम एंटी क्लॉकवाइज बना रहे थे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। 1 रेवोल्यूशन खत्म हो गया तो बन गया 360, लेकिन हमको 420 बनाना है। तो 420 जो होता है वो क्या होता है, 360 प्लस 60 डिग्री, तब जाके ये 420 डिग्री बनता है। ठीक है, मतलब 60 डिग्री अभी हमें और जाना है आगे, तो ये कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अभी चाहिए 360 हो गया, 60 डिग्री और आगे जाइए। कुछ यहाँ पे जो है ये हमारी टर्मिनल साइड है, अब एरो लगाइए। ठीक है,
तो ये आपको बता रहा है, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलते 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 यहां तक पहुंचा 360 हो गया। अब ये एरो आगे गया है 60 डिग्री और आगे गया है, तब जाके ये 60 और ऐड हो गया 360 में, तो 420 डिग्री हो गया। अब इसको जो है आप क्या लिख देंगे, 420 डिग्री। यहां इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन हो जाए आपको कि ये एंगल नहीं है, ये तो केवल 60 डिग्री है। ये दरअसल यहाँ इनिशियल साइड से लेके पूरा ये टर्मिनल साइड रोटेशन के बाद जब यहाँ आती है तब 420 डिग्री एंगल बना है। ठीक है, पूरा ये एंगल रोटेशन का अमाउंट इतना जो है वो 420 डिग्री के इक्वल होगा। एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं? ओके, यहां से चल के यहां तक 360, फिर 60 और आगे बढ़ गए तो 360 प्लस 60 हो गया 420 डिग्री। तो अभी ये सब चीज की बात भी आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है कि 420 में भी इस टर्मिनल साइड की पोजीशन यही है और ये 60 डिग्री में भी टर्मिनल साइड की पोजीशन यहीं पे रहती। अभी तो और एक एंगल आप घूम के फिर यहीं आ जाइए तो एक और एंगल मिल जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट एंगल ऐसे मिलते जाएंगे जहां पे टर्मिनल साइड की पोजीशन यहीं पे रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब बात आएगी तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसे मिलने वाली हैं। ठीक है, तो उनकी भी बातें हम समझेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं, -420 की बात करते हैं। ये O हो गया, A हो गया, इनिशियल साइड हो गई। ठीक है, अब पहली बात तो माइनस में है तो क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। यहां से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं। और कितना, -420 है तो -420 कैसे बनेगा, -360 और फिर -60, ये मिलके हो जाएगा -420। ठीक है, तो चलिए -360 पहले बनाते हैं। ये हम क्लॉकवाइज चले और आ गए, ये हो गए -360, पूरा 1 रिवॉल्यूशन हो गया क्लॉकवाइज से। अब 60 और आगे आ जाइए, 60 और आगे आ गए कुछ यहां तक। अब यहां से ये हमारी हमने दिखा दिया कि ये है हमारी टर्मिनल साइड और यहां लगा दिया एरो। ये एरो क्या बता रहा है कि हम क्लॉकवाइज चले हैं। देखिए ऐसे गए यहां तक आए -360, ये -60 और आगे बढ़ गए तो -360 -60 हो जाएगा -420। तो ये जो एंगल है वो -420 फॉर्म हुआ है, -420 डिग्री, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मेजर किया गया है। रोटेशन इसका जो स्टार्ट हुआ, जो इनिशियल साइड रोटेट करना स्टार्ट की वो क्लॉकवाइज पूरे 1 रिवॉल्यूशन के बाद फिर 60 डिग्री और आगे बढ़ी, तब जाके ये आपका -420 डिग्री बना। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा जो है कि ये कैसे हम एंगल को बनाते हैं। अगर हम आपसे कोई एक एंगल और कह दें, जैसे मैं, ये आप वीडियो पॉज करके सब बना लीजिएगा। हमने आपसे अभी कहा कि ये जो है 420 डिग्री का एंगल है। मान लीजिए 840 की बात होती तो फिर घूम जाते इतना ही और। ठीक है, अभी 8 इसी का डबल कर दीजिए तो 840 हो जाएगा। तो 840 कैसे बनेगा, ये इनिशियल साइड हो गई। ठीक है, और ये हमने स्टार्ट किया, ये आए हम 420 पे। अब फिर आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, यहां के बाद से ये आपका हो गया। देखिए अभी 840 के लिए थोड़ा सा आपको जो है ज्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक तो आपका 420 हो गया। ये आपका जो है कितना है, 420। ठीक है, अब 840 पे जाना है तो कैसे जाएंगे, यहां से जब एक तरह से, अब यहां से जब अभी आपका एक तरह से यहां तक तो आप आ गए, -420 सॉरी +4, ये हम एंटी क्लॉकवाइज चले थे, +420 हो गया। अब यहां के बाद आप अगर पूरा एक रेवोल्यूशन और आगे बढ़ गए हैं, ये अब
यहां से चूंकि स्टार्ट किए तो एक चक्कर खत्म हुआ, मतलब 360 केवल आप आगे बढ़े एक तरह से। तो 4 ये आपका 420 प्लस 360 आगे बढ़े तो कितना हो गया 780 हुआ। लेकिन हमने कहा था 840 बनाइए। 840 बनाने के लिए कितना चाहिए, अभी 60 और आगे जाना पड़ेगा आपको। 780 में 60 और ऐड कर दीजिए, तो 60 और आगे चले जाइए कुछ यहां तक, तब ये जो है यहां से एरो हटा दीजिए। बात समझ लीजिए। अब ये कुछ हो गया आपका, यहां से ये एरो लगा दीजिए। ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 840। कितना हो गया 840। 840 डिग्री आपको एकदम बनाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ये सब हटा रहा हूं, ये सब बना लेंगे आप वीडियो पॉज करके। ये भी बना लीजिएगा। अब हमने कहा बेटा आपको 840 डिग्री बनाना है, 840 डिग्री, ठीक है। तो 840 डिग्री बनाने के लिए अगर आपको डायरेक्ट दिया गया, मैंने तो वहीं से यहां से आगे बढ़ा के बना के दिखाया आपको। अगर आप सीधे सीधे बात करते तो 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री, 2 रेवोल्यूशन कर देंगे तो 720 डिग्री, ठीक है। अब आपको 840 चाहिए, तो 840 और 720 में कितने का डिफरेंस है 120 का। मतलब कि देखिए 360 into 2 मतलब 2 रेवोल्यूशन किए तो इतने डिग्री बन गया। अब इतना डिग्री बनाने के बाद मतलब 2 चक्कर कंप्लीट करने के बाद आप 120 डिग्री और आगे चले जाइएगा, ठीक है। 120 डिग्री और आगे चले जाइएगा। तो ये है आपकी इनिशियल साइड। देखिए ये आपने 1 रेवोल्यूशन किया 360 हो गया। अगला एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दीजिए 360 360 720 हो गया। अब 120 और आगे जाइए तो 120 90 से 30 ज्यादा है तो कुछ चल के ऐसे, क्योंकि आप देख रहे हैं अगर ये 90 कुछ ऐसे होगा और 90 से थोड़ा ज्यादा जाएंगे तो कुछ ऐसे जाएंगे ये, और यहां लगा दीजिए एरो, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहां से यहां तक 360, फिर एक चक्कर लगा लिए यहां से यहां तक फिर 360, तो 720 हो गया टोटल। 360 प्लस 360 720, और फिर यहां से यहां तक 120, क्योंकि 90 कुछ ऐसे होता और 90 से 30 और आगे चले गए तो 120 हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की 90, फिर 30 और आगे बढ़ गए तो 120। तो ये आपका जो है 720 2 चक्कर में हो गया, 120 और आगे बढ़ गए तो आपका इस तरह से 840 डिग्री हो गया एंगल। अब पॉजिटिव क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको 360 से बड़े एंगल हैं तो देख लीजिए कि 360 से कितने टाइम्स ज्यादा है, उसके हिसाब से जो है जैसे मतलब 360 का जो डबल होता है वो 720 होता है, इतना आपको पता है। अब 720 से बड़ा है तो पहले आप कर लीजिए, मान लीजिए और बड़ा एंगल आपको दे दिया, मान लीजिए 1500 डिग्री आपको दे दिया, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, तो देख लीजिए 360 को 2 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 आता है। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1480 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1480। देख लो 360 इंटू 4 आप करोगे तो 4 0 जा 0, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 कैरी था 14, तो 1440 आ गया, ठीक है। 364 जा 1440, और आपको चाहिए 1500, तो 1440 कितने चक्कर में बन जाएगा 4 रेवोल्यूशन में, और 60 इसमें अगर ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1500। तो ये एंगल बनाने के लिए आपको 4 कंप्लीट रेवोल्यूशन करना पड़ेगा,
तो 1440 बन जाएगा, फिर 60 डिग्री और आगे चले जाइएगा। ठीक है, तो इसको हम बना के दिखा देते हैं आपको। तो ये अब रब कर दूंगा, इसको हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए बेटा 1500 बनाते हैं। ये OA हो गया। कितने चक्कर लगाना है? 4। ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल है। 360 हो गया, फिर एक चक्कर लगाए। 720 हो गया, फिर एक चक्कर लगाए। कुछ और हो गया, फिर एक चक्कर लगाए। जब चौथा चक्कर कंप्लीट किए तो 1440 हो गया यहां तक। ठीक है, फिर 60 डिग्री और आगे जाना है। 4 चक्कर हो गया तो 1440 हो गया। देखिए 360 इंटू 4 1440 होगा। तो 4 चक्कर हमने लगा लिए, 4 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया तो 1440 हो गया। 60 डिग्री और आगे चले जाइए, और ये चले गए कुछ यहां तक 60 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे। अब यहां से ये बना दिए टर्मिनल साइड और यहाँ लगा दिए एरो, तो इस तरह से ये बी हो गया, OA OB। तो ये जो है आप देखिए, मतलब अब ये अगर आप देखें केवल यहां से यहां तक की बात करिए 60 डिग्री है, तो जो 60 डिग्री की वैल्यू होने वाली है किसी के रिस्पेक्ट में, बेटा देखिए वही आपका 1500 की पोजीशन में टर्मिनल साइड की पोजीशन वही है इतने डिग्री एंगल बनाने पे भी जितना कि वो 60 डिग्री एंगल बनाने पे होती। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा माइंड में। ठीक है, तो ये देखिए चक्कर लगाते लगाते 4 रिवोल्यूशन कंप्लीट किया। यहां से चला था ये 1 रेवोल्यूशन, फिर चला ये दूसरा रेवोल्यूशन, फिर चला ये तीसरा रेवोल्यूशन, फिर चला ये चौथा रेवोल्यूशन, और उसके बाद 60 डिग्री और आगे बढ़ गए। तो इस तरह से 1500 डिग्री का एंगल ये बन गया। 1500 डिग्री का एंगल बन गया। माइनस में होता 1500 तो यही सारा प्रोसेस करते, बस क्लॉकवाइज करते। ठीक है ना। तो अब आई होप आप लोगों को ये एंगल बनाना समझ में आ गया होगा। अगर एंगल नोटेशन इस तरह से आपको आता है प्लस माइनस के साथ, तो अब आप इसको बना लेंगे। ठीक है ना, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए बेटा, तो हमने जो है डिग्री मेजर का सिस्टम समझा, और उसके हिसाब से हमने कुछ स्टैंडर्ड एंगल और कुछ और एंगलों को बनाना सीख लिया। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगली जो यूनिट सिस्टम है। हमने डिग्री मेजर समझा, मतलब एंगल को जब हम डिग्री में मेजर करते हैं तो वो क्या होता है वो समझ लिया। और डिग्री मेजर में हमें एक चीज क्लियर हो गई कि कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन में किसी पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, रे के वर्टेक्स पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? इस रे के स्टार्टिंग पॉइंट पे 360 डिग्री का कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है रेडियन मेजर की बात करते हैं। चलिए बेटा, रेडियन मेजर की जो बात है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल रेडियन SI यूनिट है प्लेन एंगल की, तो वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसको समझने के पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं, यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल, यूनिट सर्किल क्या होता है? तो ये होता है सर्किल ऑफ रेडियस 1 यूनिट। तो सर्किल विथ रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो। अगर मीटर में है तो 1 मीटर, सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर, और किलोमीटर में है तो 1 किलोमीटर, मतलब कि 1 यूनिट हो। किसी सर्किल का रेडियस अगर 1 यूनिट हो तो हम उसको यूनिट सर्किल बोलेंगे। अब सपोज कीजिए ये एक सर्किल है, वो ए इसकी रेडियस है, ये 1 यूनिट है। ठीक है, ये 1 यूनिट रेडियस वाला सर्किल है।
तो इसके सरकमफेरेंस की लेंथ कितनी होगी? सरकमफेरेंस मतलब इसकी टोटल बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी? तो सर्किल का सरकमफेरेंस हम जानते हैं C इज इक्वल टू 2 पाई R। तो 2 पाई R तो 1 यूनिट है, 1 रख देंगे तो ये 2 पाई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है, पूरी इसकी पेरीफेरी की जो लेंथ होती है, इसकी टोटल लेंथ जो सर्किल की बाउंड्री की होती है वो 2 पाई यूनिट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनिट सर्किल का मतलब ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो और उसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी? 2 पाई यूनिट होगी। 2 पाई R सरकमफेरेंस की इसका फार्मूला होता है। R 1 यूनिट है यूनिट सर्किल का, तो 1 रख दिया तो 2 पाई यूनिट इसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ होगी। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए तो फिर आगे आपको हम बताते हैं। थोड़ा सा सांस ले लेते हैं। ओके, जल्दी से नोट करिए आप लोग बेटा।